आज के इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेस में फॉर्म क्या होता है और इसे किस प्रकार से यूज करते हैं। तो टॉपिक हमारा है वर्किंग विद फॉर्म। अ फॉर्म इन एक्सेस is a database object that you can use to create a user interface for a database application. Using the form in Access, only one record in is shown at a time out of all the records available in the table। यानी कि फॉर्म एमएस एक्सेस में वर्किंग करने के लिए यूज होने वाला एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है जिसका यूज करके हम टेबल में फिल किए गए सभी रिकॉर्ड्स में से एक टाइम पर एक ही रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट अलग अलग कंट्रोल्स की हेल्प से। अब कंट्रोल्स वगैरह क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी की कंडीशंस में सिर्फ हम इतना सीखेंगे कि फॉर्म एक ऐसी मेथड, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है एमएस एक्सेस में यूज होने वाला, जिसकी हेल्प से हम टेबल में फिल किए गए सभी रिकॉर्ड्स में से किसी पर्टिकुलर या एक टाइम पर एक ही रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले मैं एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ। एक्सेस ओपन हो चुका है मेरा और इसमें मेरे पास दो टेबल हैं, ईएमपी और कॉपी ऑफ ईएमपी। ईएमपी टेबल्स में मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पर टेबल्स में एक टाइम पर सारे रिकॉर्ड्स एक साथ दिख रहे हैं, क्योंकि फॉर्म्स का मीनिंग ये है कि एक टाइम पर एक ही रिकॉर्ड्स को देखा जाता है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए स्टेप्स हैं। नंबर 1, ऑन द क्रिएट टैब इन द फॉर्म ग्रुप क्लिक फॉर्म डिजाइन। यानी एक्सेस में जाके क्रिएट टैब में जाना है मुझे, इसके बाद फॉर्म ग्रुप के अंदर फॉर्म डिजाइन पर क्लिक करना होगा। Access opens a form design in layout view and display the field list panel। यानी एमएस एक्सेस में जैसे हमने क्रिएट टैब में जाके फॉर्म डिजाइनिंग पर क्लिक किया है तो मेरे सामने फॉर्म डिजाइनिंग का लेआउट डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने ये, और ये इसे बोला जाता है फील्ड लिस्ट पैनल, जो कि आपके स्क्रीन के राइट साइड डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट, इन द फील्ड लिस्ट पैन क्लिक द प्लस साइन नेक्स्ट टू द टेबल or tables that contain the fields that you want to see on the form। यानी फील्ड लिस्ट पैनल में हमें इस प्लस पर क्लिक करना होगा, जिससे हमारे डेटाबेस के अंदर यानी फाइल के अंदर जितनी भी टेबल्स वगैरह हैं वो सामने डिस्प्ले हो रही होगी, और इनमें से मुझे उस टेबल के प्लस पर क्लिक करना होगा जिसकी फील्ड या जिसका डेटा मुझे फॉर्म पर देखना है। जैसे मुझे ईएमपी का देखना था तो ईएमपी टेबल के सामने प्लस सिंबल आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके अंदर 4 कॉलम्स आ रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज और सैलरी। To add a field to the form, double click it or drag it onto the form। यानी मुझे यदि इन फील्ड्स को फॉर्म पर लेकर आना है तो मैं इस पर फील्ड पर डबल क्लिक कर सकता हूँ।
जिसको माउस की सहायता से ड्रैग कर सकता हूँ, तो जैसा आपको बेटर लगता है। इस पर डबल क्लिक करके ला रहा हूँ, ड्रैग कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टेबल्स की चारों फील्ड्स को मैंने फॉर्म पर अरेंज कर दिया है। इसके बाद फोर्थ स्टेप है, यूज द टूल्स इन द हेडर फुटर ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब टू एड a logo, title और डेट टाइम टू द फॉर्म। यानी जो मैंने फॉर्म डिजाइन किया हुआ है हम लोगों ने आपके सामने, उस पर मुझे किसी भी तरीके का हेडर यानी कि फॉर्म की हेडिंग्स वगैरह डिस्प्ले करना है, तो डिजाइन टैब में ही जाकर हेडर फुटर ग्रुप के अंदर मैं चाहूँ तो हेडर्स पर लोगो ला सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं कुछ भी, या डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। और यदि आपको तीनों करना है तो तीनों डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं लोगो चाहिए मुझे तो मैं लोगो डाल देता हूँ। लोगो पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा, जहाँ से जो भी आपका लोगो है पिक में वो आप रख सकते हैं। तो ये मुझे लोगो चाहिए मुझे, आप देख सकते हैं हेडर्स पर एरिया में एक लोगो डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा यदि आपको कोई टाइटल डालना है तो आप टाइटल्स डाल सकते हैं। ये आ रहा है टाइटल, ये भी रिकॉर्ड्स, ये मेरा टाइटल हो जाएगा। इसमें आप डेट टाइम चाहे तो डेट टाइम भी डाल सकते हैं। डेट टाइम पर आप जैसे क्लिक कर रहे हैं तो ये डेट टाइम का फॉर्मेट पूछ रहे हैं, आप इस तरीके से डाल सकते हैं, थर्सडे अप्रैल 2020, या इनमें से जो भी आपको बेटर लगता हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, use the tools in the controls group of design tab to add inter control on the form। यानी इसमें लास्ट वाला जो पॉइंट दिया हुआ है इसका मीनिंग है कि आप डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स का यूज कर सकते हैं फॉर्म पर डेटा वगैरह शो करने के लिए। तो कंट्रोल क्या होते हैं और किस प्रकार के होते हैं वो नीचे दिए गए हैं डिफरेंट टाइप। सबसे पहला होता है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। टेक्स्ट बॉक्स का यूज टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल और फॉर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट, नंबर्स, डेट, टाइम एंड मेमो फील्ड्स। यानी टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म डिजाइनिंग में यूज होने वाला एक ऐसा कंट्रोल, एक ऐसा टूल्स होता है जिसकी सहायता से हम टेक्स्ट, नंबर, सिंबल्स को एक साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्म डिजाइनिंग में यहाँ पे जो हमने फील्ड ली हुई है नेम, तो इसमें जो फील्ड आ रही है, ये जो कंट्रोल आपके सामने दिख रहा है, ये एक तरीके का टेक्स्ट बॉक्स होता है। एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज और सैलरी, ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं ये आपके टेक्स्ट बॉक्स ही कहलाते हैं। सेकेंड होता है लेबल। द लेबल कंट्रोल इज यूज्ड टू टाइप द टेक्स्ट ऑन द फॉर्म। यानी आपके फॉर्म डिजाइनिंग में देखिए ये जो आपने टेक्स्ट बॉक्सेस लिए, टेक्स्ट बॉक्सेस के सामने उसका एक तरीके से आइडेंटिफाइड डिस्प्ले हो रहा है, जो दिखा रहा है कि ये इसमें एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, एज और ये सैलरी है। तो ये जो आपका आइडेंटिफाइड जो है जिससे कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कहलाता है आपका टाइटल, जिसे आप चाहें तो टूल बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं। ये आपका
टेक्स्ट बॉक्सेस है, ये लेबल्स है आपका, तो इसका यूज होता है आपका फॉर्म पर टेक्स्ट लिखने के लिए। इसके अलावा लिस्ट बॉक्स। A list box is a graphical control element that allow the user to select one or more items from a list contained within a static multiple line text box. The user click inside the box on an item to select it. यानी टेक्स्ट बॉक्स के बाद अदर कंट्रोल्स होते हैं। हमारा एक दिया हुआ है लिस्ट बॉक्स दिया हुआ है। लिस्ट बॉक्स आप देख सकते हो ऊपर कंट्रोल्स में दिया हुआ है। लिस्ट बॉक्स का यूज करने के लिए आप लिस्ट बॉक्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स फॉर्म डिजाइनिंग में यूज होने वाला एक ऐसा कंट्रोल, एक ऐसा टूल्स है जिसका यूज करके हम मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ डिस्प्ले कर सकते हैं, वो भी स्क्रॉल बार की सहायता से। इसे लिस्ट भी कहा जाता है। आप देख सकते हो मैंने फॉर्म डिजाइनिंग में टूल्स में जाकर एक लिस्ट बॉक्स को ड्रॉ किया हुआ है। लिस्ट बॉक्स ड्रॉ जैसे ही आप करते हैं तो ये आपके सामने लिस्ट बॉक्स विजार्ड आ रहा है, जिसको पूछ रहा है आई वॉन्ट द लिस्ट बॉक्स टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्यूरी। द सेकेंड है आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट। यानी फर्स्ट का मतलब ये है कि किसी टेबल का डेटा मुझे लिस्ट के रूप में देखना है तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मुझे यदि कोई वैल्यू टाइप करनी तो मैं सेकंड का यूज कर सकता हूँ। तो मुझे अभी जो टेबल सिलेक्ट की हुई है मैं उसी में से देख लेता हूँ। तो फर्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट किस टेबल का डेटा देखना है उनका मुझे देखना है ईएमपी का। अवेलेबल फील्ड्स और सिलेक्टेड फील्ड, यानी आपकी ईएमपी टेबल में ये 4 कॉलम से आपको क्या देखना है उनका मुझे नाम देखना है। नेक्स्ट ऑर्डर कैसा रखना है, असेंडिंग है डिसेंडिंग, असेंडिंग। नेक्स्ट जैसे आता है तो आपको एक बार प्रीव्यू दिखा रहा है किस तरीके से आएगा। नेक्स्ट जैसे कंप्लीट होता है तो मिलेगा। इसके अलावा एक कंट्रोल और होता है हमारा combo box. A combo box is a commonly used graphical interface widget or control text. Traditionally, it is a combination of a drop-down list or list box ना single line। यानी combo box लिस्ट बॉक्स की तरह ही फॉर्म डिजाइनिंग में यूज होने वाला एक कंट्रोल होता है जो कि ड्रॉप डाउन मेथड पे बेसिस होता है। इसका यूज करके भी हम मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने फॉर्म पर कॉम्बो बॉक्स को लेकर जैसे ही ड्रॉ किया हुआ है तो इसमें अगेन वही रिजल्ट आ रहा है जो कि लिस्ट बॉक्स के टाइम पे आया था। इस टाइम पे हम सिलेक्ट करते हैं कि आई वांट टाइप वैल्यूज। नेक्स्ट तो इसमें पूछ रहा है आपको कौन सी वैल्यू टाइप करनी, तो मैंने दे देता हूँ जनरल चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी। नेक्स्ट कंप्लीट होता है फिनिश कीजिए। तो इतना करने के बाद जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट होता है तो आप कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर सकते हैं। फॉर्म का नाम इनका फॉर्म 1 ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं कि जो हमने लोगो दिया था हेडर का वो लोगो आ रहा है, टाइटल्स आ रहा है, डेट लाइन्स आ रहा है।
आपकी फील्ड्स आ रही हैं, ये टेक्स्ट बॉक्सेस जो आपने लिए थे, ये आपके लेबल्स हैं, ये आपका लिस्ट बॉक्स जिसमें स्कूल के द्वारा आपकी वैल्यूज आ रही हैं, और ये है आपका ड्रॉप डाउन। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि फॉर्म क्या होता है, फॉर्म को यूज किस तरीके से किया जाता है, और उसमें डिफरेंट कंट्रोल्स को किस प्रकार से यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं कि सामने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आता है। यहाँ पर सबसे बॉटम साइड पे देखिए, यहाँ पे ये रिकॉर्ड लिखा हुआ है जिसमें 1 of 7 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी टेबल्स में 7 रिकॉर्ड थे, जबकि एक टाइम पर अभी एक ही दिखा रहा है। आप नेक्स्ट बटन को प्रेस कीजिए, इसमें ये नेक्स्ट मिलेगा, सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, प्रीवियस 6, 5, 4, 3, 2, 1।